चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए आज भी बड़े पैमाने पर आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। देश अपनी करीब 85% कच्चे तेल की जरूरत विदेश से पूरी करता है। वहीं रसोई गैस यानी कि एलपीजी की बात मैं कर रही हूँ, बड़ा हिस्सा भी आयात होता है और इसकी लगभग 90% आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचती है। अब ऐसे में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर यह समुद्री रास्ता प्रभावित हुआ तो क्या होगा? क्या भारत के पास कोई ऐसा विकल्प है जो गांवों से निकलकर देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सके? इसी सवाल का जवाब तलाशने इंडिया न्यूज की टीम पहुंची राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, एक ऐसे गांव में जहां पिछले 4 वर्षों से लोग लगभग एलपीजी मुक्त जीवन जी रहे हैं और उनके घरों की रसोई गोबर से बनने वाली बायोगैस पर चल रही है। बेहद दिलचस्प ये रिपोर्ट है, आपको दिखाना चाहेंगे। क्या बायोगैस बनेगी भारत की ऊर्जा सुरक्षा की नई ताकत? भारत में ऊर्जा सुरक्षा आज केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती भी बन चुकी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय परिवारों की रसोई तक पहुंच रहा है। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आंशिक विधानसभा क्षेत्र स्थित मोतीपुर ग्राम पंचायत ने इस चुनौती का स्थानीय समाधान खोज लिया। करीब 5 वर्ष पहले तत्कालीन राजस्व मंत्री रामलाल जाट की पहल और भीलवाड़ा सरस डेयरी के सहयोग से गाँव में अनुदान आधारित बायोगैस योजना शुरू हुई। इसके बाद तत्कालीन प्रशासक गीता सावर मल जाट के नेतृत्व में ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया गया। उन्हें बायोगैस प्लांट के फायदे समझाए गए और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई। इसी अभियान का परिणाम रहा कि पूरे गांव में 118 घरेलू बायोगैस प्लांट स्थापित हो गए। लोगों को जागरूक किया गया, तकनीकी मदद दी गई और धीरे धीरे गाँव में एक के बाद एक बायोगैस प्लांट लगते चले गए। आज गांव के 118 परिवार पिछले 4 वर्षों से बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता लगभग समाप्त हो चुकी है। आपका गांव ग्राम पंचायत मोतीपुर एलपीजी गैस से मुक्त है जी, और बायोगैस का इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं समाज सेवी ओम प्रकाश जाट इस बारे में ये व्यक्त करता हूँ कि भीलवाड़ा सरस डेयरी द्वारा जो गांव में हमारे एक पहल की गई पूर्व खनिज राजस्व मंत्री श्री रामलाल जी की जाट के द्वारा 2-4 बार मीटिंगें हुई, मोटिवेट किया लोगों को। उसमें लगभग 40,000 रुपए का जो खर्चा है उसमें 30,000 रुपए एनडीबीटी जो भारत सरकार की है उन्होंने दिए, 10,000 रुपए काश्तकार के लगे। अभी जो इसमें गैस बन रही है, अभी इस टाइम पे जो युद्ध हो रहा था ऊपर अपने इधर आउट ऑफ इंडिया के अलावा जो गैस की दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, पर हमारे गाँव में हमको ऐसा कभी कोई महसूस नहीं होगा अभी अपने यहाँ इंडियन चाहिए, भारत के द्वारा सरकार द्वारा गैस मिले नहीं मिले तो ये हमारा गांव हमारे यहाँ पे आश्रित हो गया। हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ रही अभी गैस की, हमारी जरूरत है और हमारे को जो जैविक खाद मिलता है वो खाद तक हमें मिल रहा है और हमारा जो वेस्टेज निकल रहा है उसको भीलवाड़ा डेयरी वापस 75 पैसे पर लीटर में खरीद रही है और हमारे गाँव के लोगों को रोजगार जो और मिल रहा है। बायोगैस को लेकर आपका क्या कहना है? बायोगैस तो सर सबसे बड़ा तो हमारे खतरा नहीं है, टंकी में जैसे ब्लास्ट हो जाता है वो हो जाता, 21 दिन में टंकी दे रहे हैं शहर वाले, ग्रामीण इलाके वाले 45 दिन में दे रहे हैं। 45 दिन में देने के बाद भी लाइनें लग रही है, पर हमारे गांव को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि टंकी लेने के लिए हम वहाँ जाएं। कितने साल हो गए बायोगैस? हमारे इनको 4 साल हो गए सर। अब समझते हैं आखिर बायोगैस है क्या। गोबर, कृषि अवशेष, रसोई का जैविक कचरा और अन्य जैविक पदार्थों को ऑक्सीजन रहित बंद टैंक में सड़ाया जाता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान मीथेन गैस बनती है जिसे बायोगैस कहा जाता है। यही गैस पाइप के जरिए सीधे घर के चूल्हे तक पहुंचती है। बड़े संयंत्रों में इसे शुद्ध और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाया जाता है, जिसका उपयोग सीएनजी की तरह वाहनों और उद्योगों में भी किया जा सकता है। मोतीपुर के इन घरेलू संयंत्रों को चलाने के लिए प्रतिदिन केवल 5 से 6 किलो गोबर की जरूरत पड़ती है। इतनी ही मात्रा में गोबर से पूरे परिवार का खाना आसानी से बन जाता है। इसी से जैविक खाद तैयार होती है जिसे सरस डेयरी का खाद केंद्र खरीदता है। मेरा नाम हेमराज गोस्वामी है, मैं ग्राम पंचायत मोतीपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा है जो डेयरी की तरफ से लगा है, सरस की तरफ से। जो हम गांव से गोबर खरीद के ले आके आते हैं वो 75 पैसे रुपए लीटर के हिसाब से खरीद के लेके आते हैं और यहाँ लाके उसको अलग अलग करते हैं मशीनों के द्वारा, फिर खाद बनाया जाता है उसका और किसानों को दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो एलपीजी की जरूरत नहीं पड़ रही है और बायोगैस तो घर पे यूज होता है और वो बायोगैस से निकलने वाले सल्फर को हम इधर लेके आते हैं और फिर इधर खाद बना के वापस किसानों को देते हैं, सेल करते हैं। 25 किलो का बैग देते हैं और 375 रुपए के हिसाब से देते हैं और
फिर हमारे इधर हमारे को भी रोजगार मिला है। इस पूरी व्यवस्था ने मोतीपुर गांव की तस्वीर बदल दी है। जहां पहले हर महीने रसोई गैस सिलेंडर भरवाने का खर्च उठाना पड़ता था, वहीं अब घर का ईंधन गांव में ही तैयार हो रहा है। इससे परिवारों का मासिक खर्च कम हुआ है और गैस की उपलब्धता को लेकर होने वाली चिंता भी लगभग खत्म हो गई है। महिलाओं का कहना है कि अब रसोई चलाना पहले से आसान हो गया है। आपको नाम? होली। आप जो आपका घर का महीना गोबर गैस को प्लांट लगा रखी हो, हाँ, कहाँ लगाए हुए हो आप? रोटी फोबन। अच्छा, हाँ, क्या बड़ी फायदा हो रही में? इनमें बड़ी तो न लाना पड़े, माता मेल बड़ी तो न लाना पड़े, भारा न लाना पड़े। अच्छा, हाँ, गोबर गैस किसान बनाओ बजाय। बस की मैया फोइटा ना कर जो गोबर गैस बन जावे। अच्छा, हाँ, कतरा कतरा दिन तक चल जावे लगभग आपके? एक दफा अगर गोबर डालो आप, हाँ, तो कतरा दिन तक या गोबर गैस चल जावा? 2 दिन 3 दिन चल जाओ। अच्छा, हाँ, तो कई का महीना परिवार को पूरा खाबो पीबो सब? हाँ, सब बन जाओ, खानो पीनो सब। अच्छा, सब बन जावे एक हाँ। महीने। इनमें कोई नुकसान? कौन नुकसान? अच्छा, जो दूसरा जो एलपीजी का सिलेंडर आ गया, हाँ, वह भी आप कभी लीधा है एक महीना? न लीदा। कितना साल है क्या आपने ये 2 गोबर 3 गैस? 4 साल ले गया न 4 ले साल गया। है क्या? हाँ, 4 साल में गोबर गैस ही इस्तेमाल हाँ, कर लिया है। हाँ, वही चाल गया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बायोगैस प्लांट काम कैसे करता है। गोबर को किस तरह प्लांट के टैंक में डाला जाता है, उससे गैस बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे यही गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई तक पहुंचकर चूल्हा जलाती है। मोतीपुर की रहने वाली बिस्ना जाट से समझते हैं कि बायोगैस प्लांट की पूरी कार्य प्रणाली क्या है और इसका रोजमर्रा के जीवन में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये है। आपको नाम की? मेरा नाम विष्णु जाट, अच्छा, कहाँ के निवासी? बडला के, मोतीपुर बडला। जो आप यहाँ पर गांव में जो बायोगैस के लगे हुए हैं, आप कितने साल से इसको यूज कर रहे हैं? 4 साल हो गए हमारे को यूज करता है। किस तरह से यूज करते हो आप इसको? 2 तगारी गोबर की डालकर, हमारे घरों में गाय भैंसे है उसके लेकर 2 तगारी गोबर डाल के गिरोल के काम लेते हैं। अच्छा, कितनी गैस हो जाती है लगभग? 3। 3 दिन की। सुरक्षा को लेकर क्या इसको लेकर आपका क्या कहना है? सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा चलते हैं, अच्छे रहते हैं। हमारे को एलपीजी गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बायोगैस लगने पर कभी उसका फॉर्म भी नहीं भरा, नहीं यूज किया एलपीजी गैस को। अच्छा, एलपीजी गैस को यूज नहीं किया 4 साल में। 4 साल में कभी नहीं किया। इससे क्या फायदा? बहुत फायदा है। ये ब्लास्ट भी नहीं होते हैं, इससे कोई भी नई परेशानी होती है। हमारे घरों में ही बन जाते हैं गोबर से। जब पूरे देश में एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही थी, तब मोतीपुर के लोगों पर उसका असर बेहद सीमित रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच कई इलाकों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर ब्लैक मार्केट में सिलेंडर ऊंचे दामों पर बिकने की शिकायतें भी सामने आई। इसका असर होटल, ढाबों, छोटे कारोबारियों की लागत पर भी पड़ा, जबकि कुछ परिवारों को मजबूरी में लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधनों से खाना बनाना पड़ा। लेकिन मोतीपुर की तस्वीर अलग थी। मेरा नाम रतन सिंह राठौड़ है, बड़ला मोतीपुर का रहने वाला हूँ और हमने ये बायोगैस का प्लांट लगा रखा पिछले 4 वर्षों से। तो हमारे को इससे गैस से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। तो अभी पिछले सालों से ये अपने खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, इससे गैस की बहुत मारामारी हो रही, लेकिन हमारे को गैस के सिलेंडर की आज दिन तक 4 साल में कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे तो आधे घंटे में गैस तैयार हो जाता है और हमें इसे गैस प्राप्ति जो हमें 7 परिवार है उसको बराबर गैस हमारे को मिलती रहती है। और इससे हमारे को हमने जो ये सैलरी निकलती है इसका लिक्विड, वो ये हमारे जो मोतीपुर में इसका प्लांट लगा हुआ है उससे डेयरी हमारे खाते में पैसे डाल देती। तो अब से कम हमारे को 10,000 रुपये हमारे खाते में आ चुके और हमारे 4 साल में हमने एक भी सिलेंडर यूज नहीं किया। और हमारे खुद के जानवर है, हमने 2 तगारी गोबर इसमें डालते हैं और बाकी और कोई खर्चा नहीं। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस गाँव में ये बायोगैस के प्लांट लगावे। इससे न तो कोई खतरा है न कोई परेशानी है और इससे जब चाहे जब 24 घंटे इसकी गैस मिलती है और इसका नहीं कोई खर्चा मिलता। हमारे को ये सब्सिडी पे मिला, 45,000 का प्लांट है, सरकार ने मात्र 10,000 रुपए में हमारे को दिया है और इतना शानदार है कि हमने 4 साल में कभी सिलेंडर नहीं खरीदा। वो एक दिन वो सिलेंडर वाले खुद ने, एजेंसी वाले ने बोला कि यार आप कभी टंकी नहीं खरीद रहे हो, टंकी बुक कराओ। तो हमारे शहर वालों ने बोला कि हमें टंकी नहीं मिल रही रतन सिंह जी, हमें टंकी दिला दो, आपको तो जरूरत नहीं है, तो हमें टंकी दिलाओ। बाकी हमने कभी टंकी खरीदने का काम ही नहीं किया सर।
अब सवाल यह है कि क्या मोतीपुर जैसा मॉडल पूरे भारत की ऊर्जा तस्वीर बदल सकता है। भारत हर वर्ष करोड़ों टन कृषि अवशेष, गोबर और अन्य जैविक कचरा पैदा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन संसाधनों का वैज्ञानिक और संगठित तरीके से उपयोग किया जाए तो देश में बड़ी मात्रा में सीबीजी का उत्पादन संभव है। इससे आयातित एलपीजी और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम की जा सकती है। इसी दिशा में केंद्र सरकार SATAT योजना के तहत देश भर में सीबीजी प्लांट स्थापित करने को बढ़ावा दे रही है। वहीं गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में जैविक कचरे के बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि भीलवाड़ा समस डेयरी सीनियर असिस्टेंट संदीप कुमार दधीच इस मॉडल को लागू करने और इसके लाभों को लेकर क्या कहते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार दधीच है। मैं भीलवाड़ा डेयरी से यहाँ पे कार्यरत हूँ, सीनियर असिस्टेंट पोस्ट पे। और जैसा कि आप अभी अपन मोतीपुर बड़ला गांव में हैं और यहाँ पे बायोगैस प्लांट जो है स्थित 120 प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं भीलवाड़ा डेयरी के माध्यम से। और 120 प्लांट के बाद में जो कुछ प्लांट बंद भी है उनको हम वापस नवीनीकरण करके उनको चलाया जाएगा। और ये प्लांट लगाने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है, किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। एक फायदा तो उसके अंदर ये होता है कि जो रसोई के अंदर बायोगैस काम आ जाती है, किचन में सभी खाना बनाने के उपयोग में काम में ली जा सकती है। और दूसरा, बायोगैस बनने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ स्लेरी के रूप में इसको कहा जाता है, वो स्लेरी को हम यहाँ पे इस प्लांट में 0.75 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। और इस टैंकर के माध्यम से 4000 की कैपेसिटी का ये टैंकर है और 4000 कैपेसिटी के टैंकर से हम इसको ला सकते हैं। और यहाँ लाने के बाद में, स्लेरी को यहाँ लाने के बाद में हम यहाँ पे उसका मशीनों के माध्यम से उसका अलग अलग प्रोसेस होता है मशीनों में और उसको खाद बनाया जाता है। वो खाद जो है दोहरा लाभ के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक लाभ तो उनको रसोई के अंदर उस गैस का जो है खाना बनाने का काम आ गया, और दूसरे यहाँ जो खाद बन जाती है वो खाद वापस किसानों को दी जाती है। 375 रुपये 25 किलो का एक बैग होता है और उसकी अभी राशि 375 रुपये का एक बैग होता है, जो कि 25 किलो का बैग होता है। 1 बीघा जमीन के अंदर 4 बैगों की मात्रा पर्याप्त की जा सकती है। और इससे डालने से फायदा ये होता है, जैसा कि अपन अभी देखते हैं कि यूरिया खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया खाद से ये सब मतलब अलग होता है। मतलब ये खाद अपने देसी खाद हो जाती है, गोबर खाद जो बनाई जाती है यहाँ से, इससे उनकी उसमें ज्यादा उत्पादन होगा। गेहूं की फसल में ज्यादा उत्पादन होगा, मक्की की फसल में ज्यादा उत्पादन होगा। जो फसल जो किसान यहाँ आएंगे और इनका उपयोग करते हैं और जिन्होंने उपयोग कर चुके हैं, वो उनका रिव्यू बहुत ही अच्छा आया है और बहुत अच्छा उनकी फसल के जो उत्पादन बढ़ा है। और हम इस चीज को देखते हुए हम इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, हमारे उत्पादन को बढ़ाएंगे और भीलवाड़ा डेयरी इसके अंदर और अग्रसर अच्छे से अच्छे कार्य को अंजाम देगी। बायोगैस को लेकर आपका क्या कहना है? जी, बायोगैस का कहने का मतलब हमारा यही है सर, जैसे हमने मोतीपुर बड़ला के अंदर इस चीज को कर रखा है, ऐसे आसपास के गांवों में भी और इसका और विकसित करेंगे। कच्चे तेल और एलपीजी आयात में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों की अतिरिक्त आय, पराली जलाने की समस्या में कमी, स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर। एक और बड़ा सवाल सुरक्षा का भी है। देश में हर साल गैस सिलेंडर से जुड़े हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी गैस रिसाव तो कभी सिलेंडर ब्लास्ट। इन घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है, जबकि कई गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बायोगैस भी उतनी ही सुरक्षित है। हालांकि विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि किसी भी गैस प्रणाली की तरह बायोगैस प्लांट का समय समय पर रखरखाव, गैस पाइपलाइन की जांच और तकनीकी मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं पिछले 4 वर्षों से बायोगैस का उपयोग कर रहे इस परिवार का अनुभव। पिछले 4 सालों में जहाँ एलपीजी की इतनी किल्लत देखने को मिल रही है, लोग कतारों में खड़े हैं, फिर भी उन्हें एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 1500 से 1000 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 4 सालों में हमारे गांव मोतीपुर में ये बायोगैस गैस के प्लांट लगे हुए हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी पे लगे हैं और हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े हैं। हम जो सरस डेयरी में दूध देते हैं उसी से पैसे मतलब कट जाते हैं दूध में से, और हम पिछले 4 सालों से ये बायोगैस का यूज कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ 5 से 7 किलो गोबर डालते हैं, साथ में पानी डालते हैं 2 बाल्टी, उससे हमारे घर में 7 से 8 लोगों का खाना इजीली बन जाता है। और हम जब चाहें तब वापस 1 घंटे में वापस ये बायोगैस
का गैस बनाकर वापस अगर खत्म भी हो जाए तो खाना बना सकते हैं। और हमें इससे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है, कोई ब्लास्ट होने का कोई डर नहीं रहता है। और जब चाहो अगर खुला भी रह जाता है तो इसमें लीकेज होने का कोई डर नहीं रहता है। और जहाँ एलपीजी के सिलेंडर अगर थोड़ी से भी खुले रह जाए, कोई गैस वगैरह निकलने लग जाए तो वो ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। उसमें इसमें इस तरह का कोई खतरा वगैरह नहीं रहता है। और इसमें हमें बहुत से प्रॉफिट भी मिल रहे हैं। हम जैसे ये इसमें जो बायोगैस से स्लरी निकलती है वो हम हमारे खेतों में यूज करते हैं खाद के रूप में, जिससे हमें किसी भी तरह का ये यूरिया वगैरह ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो जो स्लरी निकलती है वही हमारे गांव में जो प्लांट, वो बड़ा बायो प्लांट लगा है, वहां जाता है और वहां से फिर हमें जो ये पैसे हैं वो भी मिलते हैं और काफी फायदा मिल रहा है हमें बायोगैस का। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी जी, जिस तरह हमारे गांव मोतीपुर में ये प्लांट लगे हैं, पिछले 4 सालों से हम यूज कर रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई भी खतरा या कुछ भी असुविधा नहीं हुई है, उसी तरीके से पूरे राज्य में सब जगह बायोगैस के प्लांट लगाए जाए। आपका नाम? सुनीता कंवर राठौड़। देश में बायोगैस का इस्तेमाल करने वाले हजारों परिवार और सैकड़ों सामुदायिक बायोगैस परियोजनाएं मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह बायोगैस आधारित गांवों की आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भिलवाड़ा का मोतीपुर गांव इस दिशा में एक उल्लेखनीय मॉडल बनकर सामने आया है। शुरुआती लागत अधिक, नियमित गोबर और जैविक कचरे की उपलब्धता जरूरी, गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार आवश्यक। कई परियोजनाएं वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों से जूझ रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि केवल आयातित ईंधन पर निर्भर रहना भारत के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। ऐसे समय में राजस्थान के भिलवाड़ा का मोतीपुर गांव ऊर्जा आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बनकर उभरा है। यहाँ गोबर केवल पशुओं का अवशिष्ट नहीं, बल्कि रसोई का ईंधन, किसानों की अतिरिक्त आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बन चुका है। बायोगैस और सीबीजी भारत को पूरी तरह आयात मुक्त नहीं बना सकते, लेकिन ऊर्जा स्रोतों की विविधता लाकर एलपीजी और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मोतीपुर का मॉडल यह साबित करता है कि ऊर्जा सुरक्षा का समाधान केवल बड़े उद्योगों या विशाल परियोजनाओं में ही नहीं, बल्कि गांवों के स्थानीय संसाधनों में भी छिपा है। अगर सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदाय मिलकर ऐसे मॉडलों का विस्तार करें, तो आने वाले वर्षों में बायोगैस भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत स्तंभ बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।